अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक हो, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 6 आदतें बताता हूँ, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप फिर कभी अपने आप से या अपनी आदतों से या अपनी ज़िंदगी से परेशान नहीं होंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, गोपी नाम का युवक अपनी आदतों से बुरी तरह से परेशान था। उसकी आदत की वजह से उसका जीवन पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जा रहा था। उसका पूरा जीवन कुछ ऐसी बुरी आदतों से घिरा हुआ था जिससे वह काफ़ी परेशान था। उसे अपने समय की जरा सी भी कद्र नहीं थी। पूरे समय को वह बेकार के कामों में गंवा देता था। गोपी उन कामों को करता जिससे उसे सिर्फ नुकसान ही होता था। कई बुरी आदतों को वह ऐसे अपना चुका था जैसे कोई व्यक्ति किसी अच्छी आदत को अपना लेता हो। इसके साथ गोपी बहुत ही आलसी और सुस्त भी था। जब उसके परिवार के लोग उससे कोई काम करने के लिए कहते, उससे पूछते कि तुम क्या करोगे अपने जीवन में, ऐसे कब तक चलेगा। परिवार की ऐसी बातें जब वह सुनता, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उस जगह से उठकर चला जाता। अपने मन में कहता, क्या ये लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे चैन से रहने भी नहीं देते हैं। कभी कभी जब परिवार के कहने पर कोई काम भी करता, बिना किसी दिलचस्पी के साथ करता और जल्दबाजी करता, जिसकी वजह से उसका किया कोई भी काम सही ढंग से सही समय पर नहीं हो पाता था। कभी जब उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे कोई अच्छी बात बताते हैं, उसकी गलतियों के बारे में कुछ कहते हैं या समझाते हैं, गोपी उनकी बातें सुने समझे बिना ही बहस करने लगता। अपनी गलतियों को वह कभी स्वीकार नहीं करता। वह अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल के लिए टाल देता और हमेशा यही कोशिश करता कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियों से किसी भी तरह से छुटकारा मिल जाए। उसकी आदतें वक्त के साथ साथ और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जब उसकी इस आदत की वजह से उसके मित्र उसे एक अलग ही निगाह से देखने लगे, उसके बारे में बातें करते हैं, उससे दूरी बनाने लगे। जब उसके माता पिता ने भी उसे कुछ समझाना छोड़ दिया, उसके दोस्त उससे आगे निकल गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतों की वजह से वह अपनी ज़िंदगी में कितना पीछे जा रहा है। उसकी कोई कद्र नहीं है, उसके दोस्तों के मन में उसके लिए कैसे विचार हैं। फिर गोपी ने अपनी बुरी आदतों को सुधारने की बहुत कोशिश की, पर बुरी आदतों को उसने इस तरह से अपने कब्जे में किया था, उसका हर प्रयास निसफल ही होता था। वो कहते हैं ना कि बुरी आदतें जल्दी लगती हैं पर जल्दी छूटती नहीं, और अच्छी आदतें जल्दी लगती नहीं हैं पर जल्दी छूट जरूर जाती हैं। गोपी अब बहुत परेशान रहने लगा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि गोपी, मैं समझ सकता हूँ तुम दुखी हो। तुम एक काम करो, गांव के पास में ही एक भिक्षु कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारी अपनी समस्या उन्हें बताओ, वह ज़रूर कोई ना कोई उपाय तुम्हें बताएंगे। गोपी काफ़ी परेशान था। उसने सोचा उसकी समस्या का समाधान शायद भिक्षु बता दे। यही सोच गोपी भिक्षु के पास जाता है। जब गोपी भिक्षु के पास जाता है तो वह भिक्षु उस समय अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठे हुए थे। गोपी उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करता है। भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे से गोपी को बैठने के लिए कहते हैं। गोपी बैठते हुए कहता है, महात्मा, मैं अपनी आदत से काफ़ी दिनों से परेशान हूँ और मैंने कई बार इसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, पर यह हर बार असफल ही रहा। भिक्षु गोपी की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद विचार कर कहते हैं, तुम अपनी आदतों को कुछ ही समय में बदलना चाहते हो, जैसे कि तुमने बताया कि तुमने कई उपाय किए हैं इससे बदलने के लिए। कभी एक तरीके को ज़्यादा समय तक नहीं किया, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जैसे कि आदतों को बनाने में लंबा समय लगता है, अचानक से कोई आदत नहीं बन पाती है, ठीक उसी प्रकार उन आदतों को बदलने के लिए भी लंबा समय लगता है। इसके लिए तुमको समय लगाना पड़ेगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत को छोड़ना चाहता है तो उसे पहले सच कहने की आदत को अपनाना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत को छोड़ पाएगा। भिक्षु कहते हैं, मैं आज तुम्हें 6 ऐसी आदतें बताता हूँ जिसे सुनने के बाद ना तुम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकोगे, बल्कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिसे अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। गोपी उत्साह के साथ पूछता है, महात्मा, मुझे आप बताइए वो कौन सी 6 आदतें हैं। भिक्षु गोपी को उन 6 आदतों के बारे में बताना शुरू करते हैं।
भिक्षु बताते हैं कि पहली आदत किताबें पढ़ना। ये आदत इसलिए कि सारी दुनिया के सभी सवालों के जवाब किताबों में छिपे होते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके दिमाग में आज चल रहा होगा, जिन सवालों के आप जवाब खोज रहे होंगे, वही सवाल आपके दिमाग में चलने से पहले कई लोगों के दिमाग में चला होगा, और उन सब लोगों में से कुछ लोगों ने उन सवालों के जवाब ढूंढ लिए होंगे और तब कुछ लोगों ने उन सवालों के जवाब किताबों में लिख दिए होंगे। तो आपको उस पूरी प्रक्रिया को दोहराने की क्या ज़रूरत है? उन्हीं सवालों के जवाब आप बस किताबें पढ़ के अपने जवाब पा सकते हैं। एक किताब को उसे लिखने वाला व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी के पूरे अनुभव को बड़े ही आसान शब्दों में लिख देता है, जिसे पढ़ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप नई बातें, नई चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप अपनी कमियों को भी जान पाएंगे और आपके मन में नए और अच्छे विचार भी आने लगते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक जाने में मदद मिलती है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्हें किताबें पढ़ने की आदत होती है, वह किताबें पढ़ते हैं। इसलिए आप आज से ही किताबें पढ़ना शुरू करिए। इसकी आदत खुद को लगाइए। यह आदत आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगी। भिक्षु दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि लिखने की आदत। जब आप किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस जानकारी को आप कुछ समय के बाद भूल जाते हैं और आपको उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी आप किताबें पढ़ें, उसे पढ़ने के बाद जब आपको उसमें कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें मिलती हैं, तो आप उस जानकारी को तुरंत लिख लें और उसे अपने पास रखें। जब आप उस बात को बार बार पढ़ेंगे, आपको उस बात को समझने और अपने जीवन में लागू करने में आसानी होगी। ठीक उसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं, तो उसे लिख लें, फिर उसे अपने कमरे में अपनी आंखों के सामने रख दें, जिसे आप हर दिन देख सकें, पढ़ सकें। अगर आप रोज़ अपने लक्ष्य को देखते हैं तो आपको अपने अंदर एक उत्साह, प्रेरणा पैदा होती है, जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा लिखने से हमें अपने अंदर के इंसान से संबंध बनाने का एक आसान तरीका है, और जब हम लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है। किसी एक चीज़ पर स्थिर रहने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारा सारा ध्यान उन बातों पर हो जाता है जिस बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में कई तरह के विचार हमेशा चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में उन विचारों पर बहस चलती है। तब नए विचार पैदा होते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है अपनी समस्या के समाधान में। इसीलिए आप अपने अंदर लिखने की आदत को डालें और अपने लिए लिखें। भिक्षु बताते हैं कि तीसरी आदत है ध्यान करना। ध्यान करना वह माध्यम है जिसकी मदद से आप अपनी सभी तरह की मानसिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। जीवन में आपने देखा होगा कि अधिकांश समस्या अतीत में खो जाने या भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती है। ध्यान करने से आपको अतीत और भविष्य में रहने, सोचने से छुटकारा मिल जाता है। इसकी मदद से आप वर्तमान में रह सकते हैं और आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान में जीना कितना बेहतर होता है हमारे लिए। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। ध्यान करने से आप अपने मन को इधर उधर भटकने से आसानी से रोक सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे मन में विचारों के सैलाब को रोक सकते हैं। इससे आप सिर्फ अपने मन को ही शांत नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग को ज़्यादा सोचने की समस्या से भी रोक पाते हैं। इसकी मदद से आप अपने दिमाग को अपने काम पर केंद्रित कर पाते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, जिससे आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। ध्यान करने से आपका दिमाग तनाव से दूर रहता है, साथ ही साथ स्वस्थ भी रहता है, और जब आपका दिमाग स्वस्थ रहता है तो आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ दिखता और रहता है। ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसके फ़ायदे गिनाने लगें तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, पर आप समझ जाइए कि आप इससे अपने दिमाग को स्वस्थ और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। इसलिए आपको आज से हर दिन ध्यान करना चाहिए, आपको हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए। भिक्षु बताते हैं कि चौथी आदत, आपको अपने जीवन में जो भी मिला है, जो भी आपके पास है, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करिए। अगर हम अपने पूरे ध्यान को इस बात पर नहीं लगाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बल्कि इस बात पर लगाते हैं कि हमारे पास क्या है, तब आपकी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। यह कभी भी नहीं सोचे कि अगर मुझे यह चीज़ मिल जाती तो मैं खुश होता या खुश रहता, फिर यह मेरे साथ हुआ होता तो मैं खुश रहता। ऐसा आप ना करें।
आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें जो आपके पास है। आप इस बात को सोच सकते हैं कि जितना आपके पास है किसी के पास उसका आधा भी नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हुआ है तो आप उन चीज़ों को सोचिए जो आपके साथ सही हुई हैं, जो चीज़ें आपके जीवन में सही चल रही हैं। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना एक बहुत अच्छी आदत है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी एक बार कहा था कि खुशियाँ उन लोगों के पास नहीं आती जिनके पास खुश होने की वजह है पर वो उनकी कद्र नहीं करना जानते। आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कमी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। इसीलिए हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। बिच्छू 5वीं आदत बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ और धनी और बुद्धिमान बनाता है। यह कहावत बताती है कि जल्दी उठना कितना सही है। यह आदत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सफल इंसान इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाया हुआ होता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कितने तरोताज़ा हैं, खुश और सक्रिय हैं। सुबह के समय में कम शोर रहता है, उस समय आप किसी भी तरह से परेशान नहीं होते हैं। इस वजह से आप अपनी पढ़ाई में या अपने काम में पूरी तरह से अपना ध्यान कर पाते हैं। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कसरत कर सकते हैं या फिर टहलने जा सकते हैं। ऐसा करने से हम अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। इसके साथ जब आप जल्दी उठते हैं तो इससे आपको कुछ मानसिक फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपका तनाव दूर होता है, आपके क्रोध पर आप नियंत्रण कर पाते हैं, जिसे आप सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं, जिसकी मदद से आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आप जल्दी उठने की आदत को आज ही अपनाइए। बिच्छू 6वीं आदत बताते हैं कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप अपनी ज़िंदगी में आत्म अनुशासन को अपनाते हैं तो आप सफलता का आसान रास्ता बना देते हैं, जिसकी वजह से अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन हो जाता है। अनुशासित होना हमारे रोज़मर्रा के जीवन को आसान बना देता है। अगर आप आज खुश रहना चाहते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना होगा। कुछ आत्म अनुशासन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, एक ही समय पर निश्चित कर रोज़ ये सारी चीज़ें करना, अच्छी किताबें पढ़ना और बुरे लोगों को अनदेखा करना, हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच जाए, रोज़ व्यायाम करें। यह कुछ आत्म अनुशासित काम है जिसे आप रोज़ करें। आत्म अनुशासन आदतें बनती हैं। आदतें आपके रोज़मर्रा के जीवन को अच्छा बनाती हैं और रोज़ के दिनचर्या आपको बताते हैं आप कौन हैं। इसलिए आपको आज ही आत्म अनुशासित हो जाना चाहिए। बिच्छू कहते हैं अगर तुम इन 6 आदतों को अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन जादू की तरह बदलना शुरू हो जाएगा। गोपी बौद्ध बिच्छू की बातें समझ गया, उनकी बातों का उसे मतलब समझ आ गया था। उसने बिच्छू के सामने वचन लिया कि वह इन 6 आदतों को अपने जीवन में लागू करेगा। वह बिच्छू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन 6 आदतों को अपनाइए और अपने जीवन में खुशियाँ पाइए। एक बात याद रखिए कि अचानक से कुछ नहीं होता, थोड़ा समय लगता है हर एक काम में, चाहे वो कुछ भी हो। किसी का भी जीवन आसान नहीं होता है, इसे हम आसान बनाते हैं। जो लोग अच्छी आदतों के साथ इसे आसान बना लेते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि इसका जीवन कितना अच्छा है। आप भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वो ऐसे कि आप कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं जो आपके लिए सही हों। आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं, अपने आप से भी बातें करके आप जान सकते हैं। तो अच्छी आदतों को बनाइए और एक अच्छा जीवन यापन करिए और अपना नाम करिए, अपनी मंजिल तक जाइए। जो आपको अपने जीवन में चाहिए उसको पाइए और हमेशा खुश रहिए। इसके अलावा आप चिंता करके या किसी बुरी आदत के चक्कर में पड़ के कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते।